ये देखिए 80 साल के RN सिंह जी हैं, पेड़ पे चढ़ गए हैं। देखिए किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं, अपने आप ही संभल के वो उतर रहे हैं। जकड़न वाला बीमारी हुआ, ऐसे बैठता था तो 10-15 मिनट बैठने के बाद ये खोलने में दिक्कत होती, ये जकड़ जाता था, ऐसे करना पड़ता था, ऐसे रखना पड़ता था। आर्मी में थे तो साल में एक बार 25 किलोमीटर तो हम लोग दौड़ते थे। हमारा प्रोफाइल था सोल्जर्स को एजुकेशन दे के प्रमोट करना, नक्शा की पढ़ाई का ज्ञान देना। हमारा चलना ही बंद हो जाएगा तो ये राजपाट कैसे चलेगा, मैं चिंता में रहने लगा। हम जल्दी नहीं जाते डॉक्टर के पास। अंग्रेजी दवा से ये बीमारी जड़ से नहीं जाती है। टीवी पर हकीम साहब का सुना तो मैं फोन पर बात किया। गोंद सिया शाम को खाना खाने के बाद जब दूध पीते हैं तो जीभ पर रख के और दूध पी लेते हैं। आराम हमको 10 दिन में मिल गया। ये देखिए, ये दौड़ भाग देखिए कैसे हो रही है और पूरा देखिए प्रेशर पड़ता है घुटनों पे, लेकिन ये दौड़ लगा रहे हैं। अब सीढ़ी चढ़ना आसान हो गया, पैर पर चढ़ना आसान हो गया, दौड़ना आसान हो गया, बैठना आसान हो गया पलटी मार के। रघुवंश सिंह एक 80 वर्षीय सेना के कप्तान, जिन्होंने 26 वर्षों तक आर्मी में रहकर देश की सेवा की, अब पटना के दानापुर की जजेस कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अंग्रेजी सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और हमेशा अनुशासन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। प्रतिदिन टहलना, व्यायाम करना और पौष्टिक आहार लेना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था, लेकिन पिछले 6 महीनों से उनके घुटनों में तेज दर्द ने उन्हें परेशान कर दिया। पटना की बस में खड़े रहने से शुरू हुआ ये दर्द इतना बढ़ गया कि वो ना तो चल पा रहे थे, ना ही कोई व्यायाम कर पा रहे थे। पटना जा रहा था मैं बस में, तो बस से खड़ा होना पड़ा, सीट नहीं मिला तो पैर फटने लगा। पीछे का एक नस लगता था कि ये हो रहा है। तो अब उसके बाद इतने दिन के बाद फिर हमको ये जकड़न वाला बीमारी हुआ। किस किस चीज में परेशानी होने सीढ़ी लगी थी? चढ़ने में, पलटी मार के बैठने के बाद पैर खोलने में, फिर 10 मिनट चलता था तब ठीक हो जाता। एक दिन रघुवंश सिंह जी ने टीवी पर हकीम सुलेमान जी का कार्यक्रम देखा, जिसमें गोंद सिया के फायदे बताए गए थे। उन्होंने भी गोंद सिया से राहत पाने वाले व्यक्तियों से प्रभावित होकर गोंद सिया मंगवाया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 10 दिन के बाद से ही उन्हें एहसास होने लगा कि कुछ बदलाव आ रहा है। 6 महीनों के भीतर तो फिर से वो अपनी दिनचर्या में लौट आए। अब ये फिर से खुशहाल जीवन जी रहे हैं। रोजाना टहलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, यहाँ तक कि आम तोड़ने अपने पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं और अपने सभी काम करते हैं। इनको थोड़ा पैर में दर्द शुरू हो गया तो इनको उठने बैठने में ज़्यादा परेशानी होने लगी। सीढ़ी चढ़ना उतरना चाहे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर पाते थे। तो दवा यही हकीम साहब वाला पता लगा, दवा मंगाया गया, दवा खाए, अब आराम होने लगा। आराम हुआ तो अब बहुत ज़्यादा ठीक है। ये दवा हम भी खाए, हमको भी दर्द हो रहा था, हम भी खाए तो आराम मेरे को भी हुआ। मैं फ़ोन पर बात किया तो वहाँ बताया गया कि ठीक है, दवा भेज देते हैं, दवा तैयार कर लीजिएगा और 15 दिन के बाद आपको आराम मिलेगा। लेकिन आराम हमको 10 दिन में मिल गया। अरे वाह, कौन सी दवाई मंगाई? गोंद सिया। आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन रघुवंश जी की कहानी प्रेरणा देती है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद इच्छा शक्ति और सही उपाय से जीवन को फिर से जिया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम पहुंचे पटना में एक जगह पड़ती है दानापुर और ये है जजेस कॉलोनी। यहाँ पे रहते हैं RN सिंह जी। RN सिंह जी का जुड़ाव रहा हकीम सुलेमान साहब से, और वो क्यों, उन्हें क्या परेशानी थी, किस दवाई से उन्हें हुआ फ़ायदा, और उन्हें दवाई इस्तेमाल करने से पहले यानी कि हकीम सुलेमान जी से जुड़ने से पहले कैसे राहत नहीं मिल पाई, किन किन तकलीफ़ों को उन्होंने झेला, देखा, तो वही सारी कहानी हम आज जानेंगे उनसे। तो इसी घर में रहते हैं RN सिंह जी। उनके घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी टीम के साथ। तो चलिए चलते हैं RN सिंह जी से मुलाकात करने और करेंगे उनसे ढेर सारी बातचीत। नमस्ते सर, कैसे हैं? जी जी जी, चलिए अंदर। हाँ चलिए, आइए आइए। तो दर्शकों, हम लोग पहुंच गए हैं रघुवंश जी से मुलाकात करने। वो मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी। 26 साल आर्मी में कैप्टन वो रहे और जब रिटायरमेंट हो गया तो 10 साल उन्होंने यहीं नज़दीक के ही एक स्कूल में टीचिंग की जॉब की। इंग्लिश उनका सब्जेक्ट था और उसके बाद एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी को ऐसे बदल दिया कि 10 साल पहले
उन्हें परेशानी रही घुटनों में, लेकिन वो ठीक हो गई थी दवाई इधर उधर से लेके। फिर 6 महीने पहले उन्हें फिर से घुटनों में तकलीफ़ शुरू हो गई और ऐसी तकलीफ़ शुरू हुई कि उन्हें उठने बैठने में दिक्कत परेशानी होती थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी घुटने मोड़ने में, यानी कि वो आलती पालती मार के अगर बैठते थे तो उन्हें दर्द असहनीय होने लगा था, वो बेड से उठ नहीं पाते थे। फिर उन्होंने सीधा हकीम साहब से कांटेक्ट किया, हकीम साहब से वो जुड़े। तो हकीम साहब से जुड़ने के बाद किस दवाई से उनको फ़ायदा मिला, कितने टाइम में फ़ायदा मिला, ये सारी बात हम उनसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि उन्हें कितना आराम मिला है। उनसे वो एक्टिविटी हम कराएंगे जो वो पहले नहीं कर पाते थे, यानी जो बैठने में दिक्कत परेशानी थी, चलने में थी, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में थी परेशानी, तो अब कितनी वो आसान हो गई है। तो सर तैयार हैं आप इसके लिए? तो पहले हम शुरुआत कहाँ से करें बताइए। अच्छा, ये बेड ही मेरे सामने है सबसे पहले तो रघुवंश सर, तो मुझे बताइए कि आपको ना पहले तकलीफ़ क्या हुई? 6 महीने पहले आपको दर्द कैसे शुरू हुआ? आप क्या काम नहीं कर पा रहे थे बेड पे बैठ के? चले आइए जी, जी बताएं। जब मैं बेड पर इस पोजीशन में बैठता था और कुछ देर बैठ जाता था तो ये हमारा पैर खुलने में दिक्कत होती थी, ये खुलने में। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता खोलते थे या बिल्कुल ही नहीं पैर खुल पाता था? ना, धीरे धीरे खुलते थे। किस तरफ आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती थी? यहाँ दोनों घुटनों में। क्या पूरे घुटनों में होती थी या इस तरफ होती थी? इधर ही, ये किस हिस्से में? इसी हिस्से में। मतलब ये पूरा ही घुटना आपका पकड़ा हुआ था दर्द जाता था। हाँ, अच्छा, जकड़न होती थी। सर कील से चुभना या सूजन, टीस उठनी, ऐसा कुछ होता था? कुछ नहीं, न सूजन न टीस, पर जकड़ जाता था। तो दोनों पैर में ये हाल थे आपके? दोनों में। अच्छा, आप ऐसे बैठते क्यों थे? बैठकर बेड पर टीवी देखता था मैं। कितने घंटे ऐसे बैठना होता था? 1 घंटा। सर आपके घर पे सोफे भी हैं, अगर आपको इतनी तकलीफ थी आप सोफे पे बैठ के भी देख सकते? पोजीशन बदलना पड़ता है, कभी सोफा पर बैठा, कुछ लोग सोफा पर बैठे हैं तो हम इस पर बैठ जाते थे। तो आपको एहसास तब हुआ दर्द का जब आप आलती पालती मार के बैठने लगे? बैठे और उतरने के टाइम पर तब हमको एहसास हुआ ये क्या हो गया हमको। अच्छा, ये कब एहसास हुआ आपको? वही 6 महीना पहले। रघुवंश सर, सबसे ज़्यादा समय आप अपना इसी बेड पे व्यतीत करते हैं? इसी बेड पर सोते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और फिर कहीं जाते हैं। एक्सरसाइज क्या करते हैं आप? एक्सरसाइज कहीं तो करके दिखाएं। करके दिखा दीजिए मुझे, इस बेड पे कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए आप, ये तकिया हटाइए। पहला जी, स्लोली हम करते हैं 15 टाइम्स। अच्छा, हाँ, कितनी बार करते हैं? 15 टाइम्स। अच्छा, इसके बाद? ये कमर का हो गया हमारा। हाँ, किसकी एक्सरसाइज है? ये कमर की एक्सरसाइज है। इसके बाद? इसके बाद ये दोनों साइड का जकड़न छुड़ाते हैं, उसके लिए मैं ये करता हूँ। ये पोजीशन हमारा है और ऐसे फिर ऐसे 10 बार। हाँ, रोज डेली। तो ये कितनी बार करते हैं? फिर इस साइड से ये 10 बार ऐसे करके फिर देखिएगा और एक्सरसाइज हमारा। तो ये डेली आपकी एक्सरसाइज है? 10 बार ये करके फिर इसको घुमाते हैं 10 बार, इस पर ऐसे या फिर 10 बार ऐसे, फिर ऐसे मारते हैं, ऐसे झटका मारते हैं। यहाँ का सब बीमारी ख़त्म, ये दोनों साइड के कर लिए। उसके बाद मैं ये पोजीशन में आता हूँ और 15 बार ऐसे उठता हूँ। अरे वाह, इसके बल पर ये 15 बार? 15 बार। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, पोजीशन देखिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहें हम रघुवंश सर, आपकी उम्र है 80 साल और इतने आपने पूरी बॉडी घुमा दी। अच्छा, ये घुटने आपने मोड़ दिए हैं, दर्द तकलीफ? हाँ, कोई नहीं। हाँ, और पहले कर पाते थे एक्सरसाइज? दर्द होने लगा था तो छोड़ दिया था।
किया था। तो देखिए रघुवंश सर को देखिए, ये उन्होंने क्या एक्सरसाइज हमें करके दिखाई है। पूरे घुटने उनके मुड़ गए हैं और 6 महीने पहले क्या है, उन्होंने ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करके छोड़ दी थी जैसे ही दर्द होने लगता था। लेकिन अब आप कितनी बार और ज़्यादा कर लेते हैं? ये 3 बार करते हैं, फिर ये करते हैं। अरे वाह मतलब सर आपने तो इतनी कठिन कठिन एक्सरसाइज मुझे करके दिखा दी 80 साल। उसके बाद ये करते हैं। हाँ। घुटनों के दर्द की वजह से ऐसा बैठना बहुत मुश्किल है, तो ये कैसे कर पा रहे हैं आप? गोंद सिया से जी, जिसका इस्तेमाल कब से कर रहे हैं? 3 महीना से। तो ये फुर्ती अब आ गई है आपके अंदर जो आप इस तरह से सारी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं? दिखा दिया मैं। ये पर्दा लगा दीजिए सर। आप देख रहे हैं रघुवंश जी को कितनी फुर्ती के साथ वो सारे काम कर रहे हैं दर्शकों, और एक्सरसाइज देख रहे हैं आप करके दिखाइएगा 80 साल की उम्र में, तब हम आपसे पूछने ज़रूर आएंगे। ये देखिए रघुवंश सर, ये जो जंप लगा दिया आपने, आपको डर नहीं लगा? 80 साल आपकी उम्र है। डर लगा? कहीं झटका लग जाएगा, कुछ हो जाएगा? नहीं, कोई डर नहीं। अच्छा क्या कहें, मतलब ये आर्मी का जोश अभी तक बरकरार है? लगता है हमको भी। हाँ। तो अब किस तरफ चलें? आपका ये फुर्तीला अंदाज हमें अभी और देखना है, तो अब किस तरफ चलें बताएं? जिस तरफ से लिए। अच्छा, आपकी ये धर्मपत्नी है, इन्हें रोकते हैं ज़रा। जी मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ, तो कैसा लगता है रघुवंश सर को ऐसे फुर्तीले अंदाज